सबसे पहले जो नंबर पढ़ा होगा आपने वो पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का वो है रियल नंबर। रियल नंबर ठीक है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम थोड़ा उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सिस्टम तो सबसे पहला जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई बताएगा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1.5 तो 1.5 है। 1 से वो तो वो भी 1 से इन्फिनिटी तक ही है। 1.5 क्या है? 1 से इन्फिनिटी तक 1.5 नेचुरल नंबर है नहीं। तो क्या होता है नेचुरल नंबर बताओ, कौन बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताओ। 1 टू इन्फिनिटी। अगर आप 1 टू इन्फिनिटी बोलते हो 1 टू इन्फिनिटी इसके बीच बहुत सारे नंबर है। 1.1 भी है 1 टू इन्फिनिटी के बीच में ही है। 1.2 भी है 1.5 भी है बहुत सारे नंबर है। 1 के बाद सीधा 2 नहीं आता। 1 के बाद सीधा 2 आता नहीं। 1 और 2 के बीच पता कितने नंबर है? अगर नंबर सिस्टम बनाओ 0 1 और 2 1 और 2 के बीच कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है नहीं? कैसे 1.1 1.2 1.3 ऐसे बहुत सारे नंबर है इसके बीच। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर numbers are called natural number। काउंटिंग में बात कर रहे हैं तो 1 के बाद 2 ही आएगा सीधा। काउंटिंग की बात करोगे फिर 2 के बाद सीधा 3 आएगा। एग्जाम्पल एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं नेचुरल नंबर को? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसके एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक ये नेचुरल नंबर होता है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कौन बताएंगे? काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड होल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हो नेचुरल नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड होल नंबर and it is denoted by कैसे कैसे करते हैं होल नंबर को? एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या आएगा? 0 1 2 3 से लेके
हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर आता है होल नंबर के बाद? रैशनल नंबर। उससे पहले और भी आते हैं इंटीजर्स आते हैं। तीसरे नंबर पे है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कौन बताएंगे इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर में तो -2.7 भी है, तो नेगेटिव में काउंटिंग होता ही नहीं। नहीं, नेगेटिव में काउंटिंग होगा -1 -2 -3 -4। तो क्या होगा देखो, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो लिखो इसको जरा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ natural numbers on together. Are called integers. इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? Z. It is denoted by Z. और एक और चीज से भी डिनोट करते हैं इंटीजर, और वो क्या है Z के अलावा? Z और I से भी करते हैं, कैपिटल I। और मोस्टली आपको Z से मिलेगा। इसका एग्जांपल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस, मतलब -2 -1 0 1 2 डॉट 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 फिर ये सब इंटीजर्स है। इसके बाद क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात। रैशनल नंबर तो सबको पता होगा भी, हाल फिलहाल में पढ़ा होगा आपने 9th में। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर कौन बताएंगे? तो p बाई क्यू के फॉर्म। अच्छा ये बताओ, √3/2 ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है? p √3 है, q 2 है, पर ये तो रैशनल नंबर नहीं है। नहीं, तो क्या होता है रैशनल नंबर? अब क्यू कहाँ जीरो लिखे हैं इसमें? और बताओ, क्यू और पी इंटीजर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज √3 इज नॉट इंटीजर, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, where p and q are integers and q not equal to 0. लिखे रैशनल नंबर, नंबर of the form p by q where p and q are integers. अच्छा, को प्राइम होना जरूरी नहीं है, सुनो, को प्राइम होना जरूरी नहीं है, बस इंटीजर होने से हो जाएगा। where p and q are integers and q not equal to 0. It is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q, yes.
कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? इरैशनल। क्या बताइए? आपका डाउट क्या है? 22/7 और 5 -3 इंटीजर है। हाँ, फिर भी लिखा हुआ था कि वो रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर है बेटा, इरैशनल नंबर है कि नहीं? -3/5 रैशनल नंबर है कि नहीं? है। 90 जो टेक्स्ट में दूसरे एग्जांपल्स का तो कहा था कि रैशनल नंबर होता है, लाइक कुछ ऐसा था कि एवरी। अब दोबारा से देखना, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, -3 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर क्या होता है? जिसे p और q इंटीजर्स। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, इसका एग्जांपल नहीं लिखा मैं रैशनल नंबर का। इसका एग्जांपल क्या है? -3/5 ये रैशनल नंबर है। 22/7 ये भी रैशनल नंबर है। 0 ये भी रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर है कि नहीं? कैसे है 0 रैशनल नंबर? इसको लिखो 0 कुछ भी ले लो, 2 ले सकते, तो p/q के फॉर्म में हो गया। p इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q 0 भी नहीं। 0 3 है कि नहीं है? 3 भी है, तो आप 3 को लिख सकते हो 3/1। तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर के एग्जांपल। आपने एक और चीज पढ़ा है 9th में, जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो डेसिमल में होगा ना, वो किस टाइप का होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेकरिंग होगा। या तो टर्मिनेट करेगा, वो भी लिख लीजिए। हाँ, रैशनल नंबर आर either terminating or non terminating decimals. Example 1.75, 1.333, 1.3 बार लिख देते हैं। इस टाइप के होंगे। अब देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। नंबर्स which can not numbers which cannot be expressed in the form p/q where
P and Q are integers and Q not equal to 0. इसको किससे डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को? It is denoted. How do we denote it? Q बार, Q के ऊपर एक बार लगा दें, बोलेंगे Q बार. इसके एग्जाम्पल्स हैं पाई, √3, √11, माइनस √2, एक्सेट्रा. ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो रहा है? नॉन कॉम्बिनेटिंग एंड नॉन रेगुलर, वो भी लिख लेते हैं. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ decimal expansion of rational numbers are non-terminating, non-recurring. Decimal expansion of irrational numbers are non-terminating, non-recurring. ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर. हाँ, रियल नंबर होता है. रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर टुगेदर. रैशनल नंबर and irrational numbers together are called real numbers. और इसको किसे डिनोट करते हैं? R. It is denoted by कैपिटल R. ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ रियल नंबर के. अच्छा ये बताइए 7 रियल नंबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये रैशनल है. 7 को आप लिख सकते हो 7/1, तो ये रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर इज रियल नंबर. पाई रियल नंबर है कि नहीं है? बिकॉज पाई इज इरेशनल नंबर, तो वो रियल नंबर के अंदर आएगा. 22/7 सो ऑन. अच्छा बोलोगे सर पाई की वैल्यू ही तो 22/7 होती है, लेकिन पाई इरेशनल होता है और 22/7 रेशनल होता है. ऐसा कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है. पाई को अप्रोक्सीमेट किया गया 22/7 से. पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7. अच्छा, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है. देखा इमेजिनरी नंबर सिलेबस में आएगा वो. इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो रियल नहीं है. जैसे जैसे
इमेजिनरी नंबर ऐसे होंगे रूट अंडर -4, इसका आंसर बताओ क्या होगा। -4 का रूट क्या होगा? 2। तो देखो ना, √9 क्या होगा? 3। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। √-4 को अगर 2 बोलोगे आप, तो 2 को स्क्वायर करने से -4 आना चाहिए था, पर 2 को स्क्वायर करने से -4 नहीं आएगा। तो क्या है होगा √-4? देखो, √9 का मतलब क्या है, आप वो नंबर ढूंढते हो जिसका स्क्वायर 9 हो। तो √-4 का मतलब है आप एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जिसको स्क्वायर करने से -4 आ जाए। -2 नहीं, -2 का आप स्क्वायर करोगे ना तो 4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है। रियल नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करो तो -4 आ जाए। बल्कि -2 भी नहीं हो सकता, माइनस कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से क्या रहे, नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नंबर्स ऑफ टाइप √-4, √-9, etc. are called imaginary number। बस इतना ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया ना तो वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसके बाद एक और नंबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब खत्म हो जाएगा लास्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख मिला था इसको। बस ये बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या? नंबर इटसेल्फ, वो नंबर जिसका दो ही फैक्टर होता है, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। जैसे देखो 7, 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस 7 को डिवाइड वही नंबर कर सकता है। 7 को 1 डिवाइड कर सकता है या 7 इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है। देयर इज नो अदर फैक्टर। समझे? तो प्राइम नंबर क्या होता है? लिखने की जरूरत नहीं, आता है सबको। प्राइम नंबर क्या होता है? Number having only two factors, 1 and number itself, are called prime number. Composite number क्या होता है? जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। कौन से 2 से ज्यादा? नंबर इटसेल्फ एंड 1, इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, 1 क्या है? प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? 1 is neither prime nor 2। अच्छा, एक इवन प्राइम नंबर बताओ कौन सा है? 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर है? ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरम आएगा, थ्योरम 1।
आप सोचते हो ये तो ज्योमेट्री में होता है थ्योरम, है ना? नहीं, कहीं भी हो सकता थ्योरम। थ्योरम का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका प्रूफ हो। पहले मैं समझा देता हूं कि होता क्या, फिर लिखाते हैं। ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे कोई कंपोजिट नंबर ले लो 100, तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ना, वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही होगा। इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे आप? पहले 2 से जाएगा तो 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो ये कितना जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। इसका दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। हाँ, ये हम अगर इसको ऐसे लिख दें 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको हम दूसरा नहीं मानेंगे। इसमें जो ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो उसको अलग काउंट नहीं करेंगे। पहले 2 था, बाद में 2 कर दिया, तो ऐसा करने से ये अलग नहीं माना जाता है, वो सेम ही चीज है वो। अगर आप ऑर्डर चेंज कर सकते, नहीं, बस उतना ही काफी है। तो प्राइम क्या थ्योरम बताया? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर एंड दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एवरी कंपोजिट नंबर can be can be expressed in a prime factor, and this factorization is unique. Apart from the order they occur, जो ऑर्डर है, पहले 2 आया कि पहले 5 आया, उसको हम सेम काउंट कर रहे हैं। पहले 2 आए या बाद में 2 आए, ये दोनों को सेम मान रहे हैं। ये ऑर्डर को काउंट नहीं कर रहे। तो लिखो जरा। थ्योरम 1 का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed मतलब factorize, bracket में factorize as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Apart from the order in which the prime factors occur. इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आया? कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे ले लो आप 12 ले लो, 12 का जो प्राइम फैक्टर करोगे ना, वो यूनिक प्राइम फैक्टर होगा। जैसे 12 का प्राइम फैक्टर होगा, पहले 2 से ले जाओगे 2, 6, फिर 2 से 3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 12 का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 3 को पहले लिख ले, 2 को बाद में लिखे, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम चीज है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच
द प्राइम फैक्टर अकर, उसको अलग नहीं मानना है, समझ गए? फॉर एन एग्जाम्पल कोई ले लीजिए आप, 12 पे ले लेते हैं, 12 को आप लिख सकते हो 2² × 3। 100 को भी क्या लिखा था, 2² 5², ठीक है, प्राइम फैक्टर। अच्छा, एलसीएम और प्राइम फैक्टर से एलसीएम एचसीएफ निकालने आता है? ये बताओ 12 और 100 का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 2², तो 4 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में सारे फैक्टर आएंगे और वो और सारे फैक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स आएंगे। 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। 5 तो ये एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया? 2² और 4। अब 1.1 निकालो। एनसीईआरटी बुक है सबके पास? नहीं है आपके पास? आपके पास है? चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140, इसका प्राइम फैक्टर करना है आपको। दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, फिफ्थ है 7429। इन सबका प्राइम फैक्टर निकालना है। निकालो तो पांचों।
ओके सर। नहीं मैंने बुक लाई हो आर्टिसन कोई लाया आर्टिसन
100 में 100 से देखना पड़ेगा। 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। हो गया? कौन फोटो दे देगा? हो गया सर? हो गया। तो पहले का आंसर क्या है? स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दूसरे का ये है सब। तीसरे का 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। 5005 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 7429 का 17 इंटू 18 17 इंटू 19 यही है। ये गलत है क्या है? 23 अब सही है। सबका यही है कि इसमें से कोई करके दिखाओ। पक्का आप सारा कर लिया? किसी को कोई डाउट तो मैं बता देता हूँ। किसी को कोई डाउट है? 7429 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो यूनिट डिजिट है वो इवन होना चाहिए, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? 7 + 4 11 + 2 13 13 + 9 22 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से जाएगा? जब 2 से नहीं गया तो 4 से नहीं जाएगा। 5 से जाने के लिए 1 प्लस 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से जाएगा? 6 से भी नहीं जाएगा, तो 6 से जाने के लिए 2 और 3 से जाना चाहिए। 7 से ट्राई करो। 7429 और 7 से ट्राई करेंगे। 1 7 कैंसिल, 4 0 2 6, फिर यहाँ पे 9। 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से ट्राई कर सकते हो। 11 का भी रूल था, क्या करो? जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर उनको ऐड करो। 7 + 2 7 1 प्लेस पे या 2 थर्ड प्लेस पे, 7 और 2 ऑड प्लेसेस पे है।
इनका सम कितना जाएगा 9, अब फिर माइनस जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है 9 एंड 4 13, 13 माइनस 9 4, एंड 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से ट्राई कर सकते हो। 7 4 2 9, और कितने टाइम जाएगा 13 से? थर्टीन से भी नहीं जाएगा। 13 के बाद सीधा कौन सा आएगा? 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से जा सकता है। तो 17 से 1 डिवाइड करें तो क्या होगा? 17 4, 14 माइनस 8 6 2, फिर 17 3 जा 51 1 1, फिर 9 7 1 1 9, तो 7 4 2 9 प्राइम फैक्टर कर रहे हो तो ये आएगा, किससे जाएगा? ये 17 से जाएगा और आएगा 1 1 9, नहीं 1 1 9 नहीं आएगा, जो क्वेश्चन है वो आएगा, ये आएगा 4 3 7, दोबारा 17 से जाएगा ये, तो फिर किससे ट्राई करो? 19 से ट्राई करो, तो 4 3 7 और 19 से स्टार्ट, 19 से करोगे 19 2 जा 38 2, 13 माइनस 8 5 7, 19 3 जा 57, इसका आंसर आएगा 17 इंटू 19 इंटू 20 23 में। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find LCM and SCM of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to product of the two numbers. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। क्या करना है, एक मैं करके दिखाता हूं आपको। इसका एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है, और क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है कि नहीं। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 26 का पहले प्राइम फैक्टर करो, बताओ क्या आता है। 2 इंटू 13, 91 का प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13, तो एलसीएम क्या आ गया इसका?
एलसीएम 13 स्क्वायर नो, वो तो एचसीएफ होगा 13, एलसीएम बोल रहे हैं। हाँ, हर एक फैक्टर आएगा, 2 भी आएगा, 2 मैक्सिमम 1 टाइम है तो 1 टाइम आएगा, फिर 7 आएगा मैक्सिमम 1 टाइम में, तो फिर 13 आएगा, दोनों जगह 1 टाइम आएगा तो 13 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या आएगा 13। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, ये वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। नाउ LCM into HCF equal to product of the two numbers। तो LCM क्या है, एक बार देख लो इसको पहले, फिर लिखा बात में। LCM क्या है इसका 180, तो LCM को 182 लिख दिया। HCF 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या क्या थे 26 एंड 91, 26 इंटू 91, इसको इंटू करो क्या आता है वो 182 इंटू 13। टू यही आ रहा सबका 2366, 26 इंटू 91 करो, दोनों साइड सेम आ गया ना। तो ये एक रिजल्ट होता है, अगर कोई भी दो नंबर है तो उस दोनों नंबर का एलसीएम इंटू उस दोनों नंबर का एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वो दोनों नंबर, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, दोनों साइड सेम आ गया। इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, 510 एंड 92, ये आपको करके दिखा दूंगा। इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आरडी शर्मा ना सभी लोग ले लो, ले लिया। नहीं ऐसे नहीं निकाला, प्राइम फैक्टर्स में निकाला, जैसे यहाँ पे किया ना, पहले 26 का प्राइम फैक्टर किया,
फिर 91 का प्राइम फैक्टर किया, फिर इसका एलसीएम निकाला। वो वेरिफिकेशन किया, वो नंबर आ गया सब आंसर। फाइव 510 का प्राइम फैक्टर क्या है? 17 और 92 का 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 23 नहीं, और भी कुछ होगा इसमें। 2 दो बार आएगा, राइट? 2 इंटू 2 इंटू 23। इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया, इसको 2 इंटू 2 को लिख देते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 23। तो इस क्या है इसका, इसमें हर एक फैक्टर को लेंगे, 2 को लेंगे, 2 यहाँ पे भी यहाँ पर। मैक्सिमम टाइम कहाँ पे? नीचे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे 2 की पावर 2 इंटू, फिर 3 को लेंगे, 3 सिर्फ यही है तो एक बार लेंगे बस, इंटू 5 को भी लेंगे, इंटू 17 को भी लेंगे, इंटू 23 को भी लेंगे। इसको इंटू करके क्या आंसर आया? 23460। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें? कॉमन क्या है? 2। अब क्या हमें वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम क्या आ गया? 23460 इंटू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 इंटू 92, है ना? तो इसको इंटू करके क्या आ रहा है? 46920। इसको इंटू करके आया या ऐसे बोल रहे हो? आया? दोनों सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। थ्री 36 and 54। हाँ, जरूरी नहीं है पर उसी से करना चाहिए। हेलो, हाँ
हो गया। Against. फोर आएगा, डिवाइड करो, फोर से हो गया। 3 अभी डन। थ्री 36 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, वो तो लिख दिया मैंने। 2 पावर 4, ओके, इंटू 3 क्यूब और 54 का 2 इंटू 3 पावर 3, क्यूब नहीं बता रहे यहाँ पे, तो 3 की पावर क्या आई है? सिर्फ 3 आई है। 16 सही है, एक ही बार आएगा सही। तो इसका एलसीएम क्या होगा फर्स्ट से बताओ तो। 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3। अच्छा, इसमें कोई डाउट है किसी को एलसीएम निकालने में? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। एलसीएम निकालने में क्या करेंगे? दोनों के फैक्टर यूज करेंगे। जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 मैक्सिमम कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है, तो 2 की पावर जो मैक्सिमम है वो लेंगे। फिर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 मैक्सिमम कहाँ पे है? 3 पावर 3 यहाँ पे, उसको लेंगे। फिर 7 को लेंगे, 7 वहीं पे सिर्फ, तो 7 आ जाएगा। और एचसीएफ निकालना ज्यादा आसान होता है।
इसलिए यहाँ बस ये देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें एक 2 है, इसमें 4 2 है, तो एक 2 दोनों में कॉमन है, 2 हो जाएगा इनटू, इसमें भी एक 3 है, उसमें भी एक 3 है, तो 3, तो ये हो जाएगा 6। एलसीएम कितना है इनटू करके बताओ बस। 3024। अब हमें वेरीफाई करना है HCF into LCM equal to product of two numbers. 3024 into 6 equal to 336 into 54. इसको इंटू करके क्या आ रहा है? और इसको इंटू करके तो वेरीफाई, वेरीफाई। समझ में आया? तो एक यहां से ना नोट लिखेंगे या जो भी समझ में वापस, या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए फॉर एनी टू पॉजिटिव integers A and B, HCF of A, B, comma B into LCM of A, comma B equal to A into B। ये फॉर्मूला होता है, समझे? क्या समझे? दो नंबर ले लिया A और B, तो HCF of A and B into LCM of A and B equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन कौन से है? A and B। ये फॉर्मूला में क्या फायदा होता है? जैसे मान लो दो नंबर पता है और एलसीएम पता है, तो यहाँ से एचसीएफ निकाल सकते हो बिना प्राइम फैक्टर किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन ये दो ही नंबर के लिए वैलिड है। अगर मान लो 3 नंबर आ जाए तब नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 एंड 21, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। Okay. आ गया फर्स्ट आंसर। क्या एलसीएम क्या है इसका? 320 और 420 और एचसीएफ सबका सही है या किसी का रॉन्ग आ रहा है? सबका सही है। इसका दूसरा पार्ट भी है 3 का।
17, 23, and 29. 17, 23, and 29. आप कुछ बोल रहे हो? हो गया? ऐसे सिस्टम कितना है? 11339 439. अच्छा 339 आया था. इधर 439. आगे ऐसे ना देखा. 113 और SCL सीधा इक्वल लेवल. सही बात है. फाइल लगा नहीं है. आगे सब आंसर. इसका एलसीएम क्या है? 1133 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1. नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 8, 9 and 25. 8, 9 and 25. इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. क्या है इसका एलसीएम? हाँ 1800 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1. ये है सब आंसर. फोल्ड करना है. हाँ फोल्ड करना है. उसमें को 4 है. given that SCF of 306, 657 equal to 9, find LCM of 306, 657. अभी जो फॉर्मूला लिखा था ना उस फॉर्मूले से निकालना है.
Shift करना करो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस LCM into SCM equal to product of number, product of two numbers. LCM निकालना है, SCM दिया हुआ 9 and product of two number is 306 into 657. तो LCM आ जाएगा 306 into 657 upon 9. 9 से जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. LCM आ जाएगा 34 into 657. कितना है आंसर इंटू करके? 2233. ये आंसर आया सबका? इसको बताइए कैसे करें. Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. समझो क्वेश्चन क्या है? बोला 6 की पावर n, अगर n को कोई भी नेचुरल नंबर डाल के क्या हम इसको ऐसा कोई नंबर बना दें जिसमें 0 आ जाए एंड में? बन सकता है? बताओ. 6 की पावर कोई भी नंबर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर ले सकते हो, और लेकिन 6 की पावर वो डालने पे, सॉल्व करने पे एंड में एक 0 आना चाहिए कम से कम. 0 से एंड होना चाहिए. कैसे करें? कैसे कैसे बताओ. एंड हो रहा है 0 से, वो फैक्टर होगा 5 और पर तो पता है कि 6 का फैक्टर 2 into 3 तो 5 से हम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या होगा? 2 फैक्टर है 6 का, 2 and 3 फैक्टर है 6 का, 5. देखो 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं? 6 की पावर n को लिख सकते हो आप, 6 को लिख सकते हो 2 into 3 की पावर n. Therefore 6 की पावर n को आप लिख सकते हो 2 की पावर n into 3 की पावर n. अब 0 बनने के लिए ना 5 और 2 चाहिए होता है. 5 और 2 मिलके 10 बनाता है, तो 0 आ गया उधर से. इसमें 5 है नहीं, सिर्फ 2 है, तो लिखेंगे 6 power n having factors 2 and 3 only, but for ending with
0, 2 and 5 both must have the factor. Therefore, 6 to the power n will never end with the digit 0. कभी 0 से n नहीं करेंगे. लिख लिया सब लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 equal to plus 5 are composite numbers. आपको बताना है ये दोनों कंपोजिट नंबर्स कैसे. दो अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों के बारे में बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं. कैसे कम करेंगे 1 1 0 2 1 पहले आया था इसमें क्वेश्चन आया था 1 1 0. आपको थोड़ा आसान करेगा बताओ. उसी को ऐसा लग सकता है कि ये तो है दो तीन फिर आ सकता है और लोग सब एक ही फोटो लेते हैं. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है ये कंपोजिट है. ऐसे नहीं ऐसे फिर इसको सब खाते करके दिखाना पड़ेगा. देखो आपको प्रूफ करना है कि 7 into 11 into 13 प्लस 13 क्या है कंपोजिट नंबर. तो इसमें से क्या करो, कुछ कॉमन है, 13 कॉमन है दोनों में, तो 13 कॉमन ले लो. इधर आ जाएगा 7 into 11 plus 1, ये आ जाएगा 13 into 77 plus 1, ये आ गया 13 into 78. समझ गए. और ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है इसका फैक्टर 13 है.
which have factors 13 and 78. See, 13 से काम चल जाएगा, which have factor 13, so it is composite. वैसे दूसरे वाले को भी लिखो. समझा? इसे अचानक थोड़ा सा लिख दिया. ये जो नंबर है 30 से जाएगा, 78 से जाएगा. ये आपका होमवर्क है, लिखिए. आरटी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2. 1.2 पे 1 से 9 तक करना है बस. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है.